Assalamualaikum dear viewers, welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे इस चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हमारा जो टॉपिक आजकल चल रहा था वो था सीएसएस प्रिपरेशन के बारे में। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप अपने सीएसएस की तैयारी में इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे। आज मैं जो आपको पढ़ाना जा रही हूँ वो है सीएसएस प्रिपरेशन के लिए एस्से राइटिंग को आपने कैसे तैयार करना है। तो चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। इससे पहले मैं अपनी वीडियो को आगाज करूं, जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ डेली अपडेट के साथ हम मिलते रहें। चलिए जी, आप वीडियो को आगाज करते हैं। जी, आज हमारा टॉपिक है कि एस्से राइटिंग। हमने सीएसएस प्रिपरेशन जब हम करते हैं या सीएसएस का जब एग्जाम देते हैं तो हमने एस्से राइटिंग कैसे करनी है। और जो व्यूअर्स न्यू है, मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। मैंने वो बड़ी बेसिक जो है ना इंग्लिश की ट्रिप्स बताई हैं कि किस तरह वो अपनी बेहतर इंग्लिश करके वो अपने सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपको जो है इंग्लिश के जो है आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए मैंने 3 मेन चीजें बताई थी, एक प्रेसिव राइटिंग, एक एस्से राइटिंग और एक कंप्रीहेंशन राइटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं एक सेपरेट लेक्चर एस्से राइटिंग में बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आज आपके लिए स्पेशल एक एस्से राइटिंग का जो है वो वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ये पूरा इस पे अबूर हासिल हो सके कि आपने एस्से राइटिंग कैसे करनी है। क्योंकि एस्से राइटिंग भी एक आर्ट है और ये भी अगर आपके इस पे ग्रिप आ जाए तो आप बेहतरीन एस्से लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें आपने कुछ लोग समझते हैं कि हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है, हमने बड़ी मतलब एम्बिगाइज किस्म के सेंटेंसेस ऐड करके हमने बड़ी अच्छी जो है वो ऐसे हम लिख पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीन्स के उसमें कंटेंट तो होता नहीं है, लेकिन वो अच्छी वोकैबुलरी या अच्छे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस डाल के उस ऐसे को जानदार बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह की गलतफहमी से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले आपका मेन फोकस जो है वो कंटेंट पे होना चाहिए। जब आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा, आपके पास जानदार कंटेंट नहीं होगा, आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी, तो आप उस ऐसे के बारे में कैसे लिख सकेंगे। सबसे पहले आपका कंटेंट अच्छा हो, यानी कि आपके पास मेन वोकैबुलरी हो। चाहे आप छोटे सेंटेंसेस यूज करें, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस आपके बिल्कुल शॉर्ट हो, इंग्लिश आपकी बहुत ही आसान लैंग्वेज में हो। और ये कंपल्सरी नहीं है कि आप हाई स्टैंडर्ड किस्म की इंग्लिश यूज करें। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी कैंडिडेट्स यूज कर देते हैं जो एग्जामिनर की अपनी समझ से बाहर होते हैं, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, जिनके मीनिंगलेस होते हैं। बजाय इसके कि वो आपको अच्छे नंबर देने के, आपका नंबर जो है वो कम कर दिए जाते हैं। क्योंकि जब एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपने लिखा क्या है, मीन्स इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड या एम्बिगाइज किस्म के सेंटेंसेस होते हैं जो उसकी एग्जामिनर की समझ में नहीं आते, तो आपको ऐसे सेंटेंस से बचना चाहिए। आप एक सेंटेंस को 3 किस्म से लिख सकते हैं। उसके 3 किस्म के वे होते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड वे होता है, एक इजी वे होता है और एक एम्बिगाइज वे होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो सेंटेंस लिखें वो इजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो और इजी वोकैबुलरी हो। ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है वो जानदार होना चाहिए, यानी कि आपने हाई ग्रामेटिकल इंग्लिश की तरफ जाने की जरूरत नहीं है आपको। मेन चीज है कंटेंट। जब आपकी वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप क्या लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे दिया जाता है पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में जब आप लिखने जाएंगे, आपके पास पूरा एक फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, एक पूरा डाटा होगा, पूरे स्टैट्स होंगे कि आपके पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी फलां सन में कितनी थी और डे बाय डे कितनी इंक्रीज हो रही है, नाउडेज कितनी है। अगर उसका वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन किया जाए पूरी दुनिया के साथ, तो उसकी परसेंटेज क्या है। यानी कि आपके पास पूरे फैक्ट्स और जो है वो स्टैट्स होने चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक जानदार ऐसे लिख पाएंगे। अच्छा जी, अब सेकंड थिंग जो है, इसमें आपने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि आप ये वाले पॉइंट्स लिखें, आपको एक जानदार किस्म की सबसे पहले आपने आउटलाइन लिखनी है। ठीक है, अब आउटलाइन क्या होती है। आउटलाइन बेसिकली आप जो पैराग्राफिंग करने जा रहे हैं ऐसे में उनकी एक जो है उनके पॉइंट्स होते हैं, या दूसरे लफ्जों में उनकी हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर आपने आउटलाइन लिख ली है तो फिर आपको उस आउटलाइन से बाहर नहीं निकलना। बेसिकली ये एक उसका मेन वी कैन से एक स्केच होता है ऐसे का आउटलाइन, जिसमें आपने उन्हीं पॉइंट्स को डिटेल के साथ आके डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो आउटलाइन भी आपकी एक पेज में भी जा सकती है, जिसमें आपने जितने पैराग्राफ लिखे हैं, जाहिर है सीएसएस का एस्से है, कोई मजाक तो नहीं होता, तो उसमें आपका एक एस्से है वो तकरीबन 8 से 9 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, तो आपने उसी 8-9 पैराग्राफ के अंदर सब हेडिंग्स भी होती हैं,
मीन्स कि उन सब हेडिंग्स को भी आप यहाँ पे लिख लें, लेकिन आपने ऐसे में कोई हेडिंग नहीं देनी, ठीक है। ऐसे में हेडिंग बिल्कुल नहीं देनी, बल्कि आपने एक आउटलाइन जो बनाएंगे वही इसकी हेडिंग्स होती है, तो आपने उस हेडिंग से बाहर नहीं निकलना, ठीक हो गया। यानी कि सबसे पहले आउटलाइन की पहली हेडिंग जाएगी वो जाएगी इंट्रोडक्शन की, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आपने यहाँ पे भी मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन का दिया है, तो पहली जो हेडिंग जाएगी वो जाएगी इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले उस जो टॉपिक आप लिखने जा रही हैं उसकी आपने रीजन बतानी है, ठीक है। क्यों आप ये ऐसे लिख रहे हैं, यानी कि व्हाई यू आर राइटिंग दिस ऐसे, एंड इसके अलावा इसकी जो है इफेक्ट्स क्या हैं, यानी कि सपोज के अगर आप पॉपुलेशन में लिख रहे हैं तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और इसकी जो है बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड से मुराद है कि इसकी जो है पहले इसकी पास्ट में जो इसकी पास्ट में जो थी, मीन्स के इसका डाटा वो क्या था, मर्दमशुमार के मुताबिक इसका डाटा क्या था। उसके बाद इसका कंपैरिजन करेंगे परसेंटेज, यानी कि दुनिया के हिसाब से इसकी किस परसेंटेज पे जा रही है, और इसको हाउ टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने इसमें चीजें ऐड कर देनी है। अच्छा जी, अब आपने जब एक अच्छा सा, अब ये देखें, ये एक इंट्रोडक्शन की ये पॉइंट्स आ जाए, इसके साथ हेडिंग करके ये भी अभी आपकी आउटलाइन में जाएंगे। उसके बाद आपका ऐसे की बॉडी आ जाती है, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे आपको मैं भी बताऊंगी कि वो क्या होता है, कैसे लिखना है। उसके बाद बॉडी आती है। स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे में मैं आपको उसका बकायदा आइडिया बताऊंगी कि ऐसे आपने लिखना कैसे है। अच्छा, अब आपने जब ये पॉइंट्स लिख लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस ये होता है कि लाइक आपके एसे का जो मेन फर्स्ट लाइन होती है वो आपने इसमें ऐड करनी है, यानी कि आप उस एसे में जो भी आपका जो मेन थीम है वो आपने उस इंट्रो में ऐड करना है कि आपका इस जो टॉपिक है, जो एसे है, जो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा उसमें कवर होना चाहिए, ठीक हो गया। उसमें फिर आपने उसकी रीजन लिखनी है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि एक एक चीज आपने बड़ी कंप्रीहेंसिव वे में उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने कंप्रीहेंड कर लेनी है, ठीक है। आपने रीजन लिखनी है, इफेक्ट्स लिखने हैं, उसका बैकग्राउंड लिखना है, उसका डाटा लिखना है, आपने परसेंटेज बतानी है पॉपुलेशन की क्या है, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, और इसको कंट्रोल किया कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक और हम कह सकते हैं कि थीसिस का सेंटेंस क्या है, यानी कि इसका जो मुख्तलिफ लोगों को पता नहीं होता कि थीसिस सेंटेंस क्या होता है। थीसिस सेंटेंस ये होता है कि इसी इंट्रोडक्टरी, जो आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसकी जो लास्ट लाइन होती है ना, यानी कि जिसमें आप कंप्रीहेंड करके अपने उस पैराग्राफ को एंड कर रहे होते हैं, उसको थीसिस सेंटेंस कहते हैं। उसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आप इसकी फेवर में है या आप इसके जो है अपोजिट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप जो है वो इस जो है टॉपिक को किस तरह देखते हैं, ठीक है। उसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन इस तरह होना चाहिए कि एग्जामिनर जब आपका ऐसे पढ़े, सबसे पहले तो उसे आउटलाइन से आइडिया हो जाएगा कि आप जो ऐसे लिखने जा रहे हैं वो कितना जानदार है, उसमें कौन सी चीजें आप डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन देके भी आइडिया हो जाएगा कि आपने जो ऐसे आगे लिखना है वो कितना जानदार है, और उसमें किस किस्म का आप कंटेंट यूज करने जा रहे हैं, और यहीं से आपको मार्किंग का वो आइडिया लगा के आपको मार्किंग देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर ऑफ एसे। स्ट्रक्चर ऑफ एसे से मुराद है कि आपका जो एसे है वो इस तरह की लाइक हेडिंग्स पे डिपेंड होना चाहिए कि सीक्वेंस वाइज आप उसको डिस्कस करें, ठीक है। सीक्वेंस वाइज से ये मुराद है लाइक अगर आप पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले आप इसका जो है कंपैरिजन करेंगे जो है बाकी वर्ड से कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन दुनिया के हिसाब से किस नंबर पे खड़ी है, ठीक है। उसके बाद इसके आप रीजन लिखेंगे, ठीक है। रीजन के बाद आप उसके बाद वो लिखेंगे कि इसकी जो है इससे इफेक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी पे, इफेक्ट क्या है, ठीक हो गया। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या फैक्ट एंड फिगर्स हैं या मेजर्स हैं जिनको हम देख के जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इस पॉपुलेशन को रोक सकती है, या इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे,
और हमारी फैक्ट एंड फिगर क्या बताती हैं और हमारा जो है वो डाटा क्या बताते हैं, स्टैट्स क्या बताते हैं। उसके बाद यानी कि आपने एक एक पॉइंट को यानी कि इसकी पैराग्राफिंग करके आपने इसको डिस्कस करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यानी कि आपके जो ऐसे होगा वो कम से कम 7 से 8 पैराग्राफ पे डिपेंड होना चाहिए। ये वेरी करता है आपके टॉपिक पे। अगर आपका टॉपिक इतना ज्यादा डिटेल वाला है तो ये पैराग्राफ बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आपको मार्किंग दी गई है 25 मार्क्स कैसे है या 20 मार्क्स कैसे है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, बात कर वर्ड्स की तादाद भी लिखी होती है कि 200 वर्ड्स का होना चाहिए या 300 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए। हम एक एक वर्ड को काउंट तो नहीं करते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया हो जाता है हमारे माइंड में कि एक ऐसे इतना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है बॉडी ऑफ ऐसे। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रक्चर में आपने उन तमाम चीजों को डिफाइन कर लेना, उनका स्केच बना लेना है। और बॉडी ऑफ ऐसे में वही चीजें आएंगी जो मैंने अभी डिस्कस की हैं कि पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की रीजंस क्या हैं, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी पब्लिक का कितना साथ देती है, या क्या ऐसे मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं जिनको देखते हुए हम जो है अपनी आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं, या बाकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी पे इसका कितना इफेक्ट है, या बाकी दुनिया से इसका जो है अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसका क्या जो है वो रिजल्ट निकलता है, ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, और उसके भी इफेक्ट, और उसके बाद उसकी जो है वो रिजल्ट्स क्या है। ठीक है, तो बॉडी वैसे में ये आ जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। अब आप जब कंक्लूजन करते हैं तो कंक्लूजन में आपने एक बात का ख्याल करना है कि जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं उनको डिस्कस करते हुए आपने कंक्लूसिव पैराग्राफ लिखना है, जो कि जिसमें आपने उसकी जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है, कि ये रीजन थी, ये वजूहात थी, ये मसाइल थे, और इसी वजह से ये पॉपुलेशन है, और हम किस तरह अपनी जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम यूज करते हुए हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों को माइंड में रखते हुए कंट्रोल कर सकती है, या नाउ डेज हमने जो मरदमशुमारी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन किस जो है वो लेवल पे खड़ी है। तो कंक्लूजन भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लास्ट पैराग्राफ बड़ा अच्छा होना चाहिए, एंड पे आपका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होना चाहिए, ताकि उसको क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो जब चेक कर रहा होता है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख रहा होता है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक के लिहाज से क्या है, और आप इसको किस उसमें मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर आपने एक और चीज का ख्याल करना है ऐसे राइटिंग के दौरान कि कोशिश करें कि एक सेंटेंस को 3 मुख्तलिफ तरीकों से लिखें। अगर एक सेंटेंस किसी एग्जामिनर को समझ नहीं आया या उसमें एम्बिग्विटी है तो दूसरा क्लियर सेंटेंस आपका उसको समझ आ जाए। सिनोनिम यूज करें डिफरेंट किस्म के। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस से बचें। तो इसके अलावा जो आपने इंट्रोडक्शन आउटलाइन दी है उस आउटलाइन से बाहर नहीं निकलना। आपका सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो एक बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, और आपका कंक्लूजन पैराग्राफ भी जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और एंड पे जब सेंटेंस लिखेंगे कंक्लूसिव पैराग्राफ में वो भी आपका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। तो यहीं से आपके जो है वो मार्किंग का क्राइटेरिया हो जाता है, और आपको आपका ऐसे जो है वो बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, और एक और बात का ख्याल रखना है आपने कि अगर ऐसे आप लिख रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने कोशिश करनी है लिखना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये करंट इशू होता है, करंट इशू को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और इसमें पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल हो सकता है कि लाइक इन द पास्ट इन 1987 दिस वाज द पॉपुलेशन, वो भी आप यूज कर सकते हो। मैंने कि सिंपल सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो अपना ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और आप ये सीखें कि ये आपका ऐसे कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी और ऐसे में एक ह्यूज डिफरेंस होता है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। स्टोरी तो आप एक ही पेज पे लिख के आप इजी हो जाते हैं, उसमें चलते ही सारा पास्ट टेंस है, लेकिन ये बस 2 टेंसेस का ही कॉम्बिनेशन मेन होता है, प्रेजेंट पास्ट का, फ्यूचर का भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन बहुत कम। तो आपने सबसे पहले अपने टेंसेस पे ग्रिप रखनी है ताकि आप जो सेंटेंस लिखें वो ग्रामेटिकली ठीक हो। बाकी ये कि जब आप तैयारी करें ऐसे की, आप एकेडमिक से बचें, कंटेंट को आप पे ग्रिप रखें कि जो भी मटेरियल हो आपके पास अच्छा सा मटेरियल हो ताकि आप उसका इम्प्लीमेंट अपने ऐसे राइटिंग में
कर सकें, ठीक है। और अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सीएसएस की तैयारी कर सकेंगे और आप सीएसएस का एग्जाम भी पास करने में ये ऐसे आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं और अगेन जो न्यू सब्सक्राइबर है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम डेली इस तरह अपने अपडेट्स के साथ मिलते रहें और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते रहें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी सीएसएस की प्रिपरेशन के हवाले से होगी और ढेर सारा जो है वो दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।